कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था। गौतम ऋषि का सदा का गौतम ऋषि का सदा का नियम था। नहाते गंगा से गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि महाराज सुबह सुबह 4 बजे रात्रि में जग जाते थे। पत्नी दोनों स्नान ध्यान करके पूजा प्रतिष्ठा करने लगे। दादा यो बताओ, पापा लोगों ने कौन गैया भैंसिया बांधी थी, चारा दी है, चारा खवाबे के नहीं, क्या काम करना, सुबह 4 बजे जग जाना, उठ के पूजा प्रतिष्ठा में लग जाना, और क्या करेगा। तो किसान आदमी तो उनके गैया भैंसिया हैं, गेहूं भी काटना है, कहाँ समय है। इनकी सवाल लगी थी। इनमें वहां पे सूर्य चंद्रमा देवादिदेव इंद्र ने पूछा, ए बताओ सूर्यदेव से कहा, ये बताओ इस दुनिया में पृथ्वी पे सबसे सुंदर नारी किसकी। सूर्य भगवान ने कहा, महाराज हमारे में इतना तेज है जो कोई हमारे इतना तेज है, हमारे में इतनी धूप है, दिन में कोई नारी की तो बात छोड़ो, कोई पुरुष तक जीव जंतु तक निकलते हैं, जीव जंतु निकलते हैं ना। दादा जेठ बैसाख का महीना हो देखो कितना लोग चलत, कितना तगड़ा काम हो, तो पर हम दादा कौन करे। सवेरे भाई 7-6 बजे तक जो भी कारोबार कर सको तो करो ना, बाकी सोना है, लगाओ एसी, एसी कूलर फ्रिज वाली दुनियादारी वाशिंग मशीन, कपड़ा धो और क्या है, सिखाओ के काम में। आज सूर्यदेव ने बताया हमारे में इतना तेज है, तो नारी की तो बात छोड़ो, पुरुष भी नहीं निकलता। चंद्रमा बैठा था, हम बताओ, हम बताओ, क्या हम बताओ। गौतम ऋषि की पत्नी अति सुंदर है, अति सुंदरी है, उसके स्वरूप को वर्णन नहीं किया जाता, वर्णन नहीं किया जा सकता है। इंद्र ने कहा, सुनो, रास्ता तुमने बताई, तो तुम एक काम करो, क्या, चलो बन जाओ कपट का मुर्गा, तुम बनो कपट का मुर्गा, हम बनेंगे गौतम ऋषि। छल करी है अहिल्या के साथ, छल छल। आज इंद्र और चंद्रमा चल पड़े। जो बाबा सुबह 4 बजे स्नान करने जाते थे, आज रात्रि के 12 बजे है, चंद्रमा मुर्गा बन गया, कपट का मुर्गा बन के आया। आप बांग लगाई, पहले मुर्गे की आवाज सुनकर आज तो मोबाइल, घड़ी की जमाना चला गया, तो मोबाइल चल गया, छोटा वाला मोबाइल चला था, अब तो बड़ा वाला चल गया, लगाए दे रहा। पहले लड़की बज टिन 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 जहां बजे टिन टिन, अब टिन टिन सब खत्म, सीधे बोल, उठिए प्रातः काल हो गया, सवेरा हो गया, जगो जग जाओ। मोबाइल का जमाना भैया, फैशनेबल जमाना चल गया है, फैशनेबल जमाना चल गया। आज कपट का मुर्गा बन गया। चंद्रमा रात्रि के 12 बजे जाकर के आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने सोचा सुबह हुआ है, सवेरा हुआ है। 12 बजे रात्रि में आज गौतम ऋषि ने अपना दंड कमंडल उठाया, चल दिए गंगा मैया के पास पहुंच गए। जैसे कमंडल को डुबोया, गंगा मैया आज सो रही थी, जग गई। गंगा मैया ने सोचा कि हमारा गौतम एक भक्त था जो सुबह 4 बजे आता था स्नान करने,
4 बजे कौन आ गया? 12 बजे रात्रि में कौन आ गया? आवाज होगी, कौन? तो रात्रि में हमको सोते में जगा दिया। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, कहा मैया तुम्हारे बेटा तुम्हारे भक्त हम गौतम कहीं इतनी रात्रि में आ गए हो? तो गौतम ऋषि ने कहा भैया हम तो जैसे रोज आ जाते वैसे आ जाए, मुर्गे की बांग सुन करके आए। अरे गंगा मैया ने ध्यान किया, हाँ है तो गौतम ही हमारा गौतम भक्त है। ये तो रोज 4 बजे रात्रि में आता था, आज 12 बजे कैसे ध्यान किया? हो रहा है। गंगा मैया ने कहा सुनो, कहा गौतम छल भयो तुम्हारे भैया, हमारे घर में इंद्र छल करने आया है, तुम्हारे भेष में आया है, चंद्रमा मुर्गा बन के आया है, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। भाजी पड़े गौतम ऋषि महाराज, किसका स्नान ध्यान मंडल सब उसी जगह छोड़ दिया, घर को आए कि मारे बंधे, कुंडी खटखटाई, दरवाजे पे आए, कुंडी खटखटाई, हिल्या किमार खोलो। वो सती चक्कर में पड़ गई, क्योंकि जिस समय गौतम ऋषि स्नान करने के लिए निकले थे, गंगा जी को स्नान करने के लिए, उधर इंद्र गौतम के वेश में आया, गौतम के रूप में बैठा है। तो मैया हिल्या जान नहीं पाई कि हमारा असली पति है। गौतम ऋषि आवाज दे रहे हैं, देवी किमार खोलो, हम गौतम ऋषि हैं। मैया नहीं जान पा रही कि असली हमारा पति जो बाहर से आवाज दे रहा वो है कि जो अंदर बैठा ये है। चक्कर में पड़ गई सती। जब नहीं आवाज आई तो गौतम ने श्राप दे दिया, जा तू बोल नहीं रही है, जा तू पत्थर हो मेरा श्राप। गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप दे दिया। आज अहिल्या को श्राप दे दिया। इंद्र जो है सोचा अब हम जीना है, अब हमको भी श्राप मिलेगा। जैसे भागना चाहा, देखा नजर पड़ी गौतम ऋषि की, तो क्या बोले? कहा गौतम छलकियो हमारे, कहा गौतम छलकियो हमारे, कोई सास कहा गौतम छल कियो हमारे, जिस एक बात के लिए हमारे घर में तुमने छल किया है, जाओ सब तुम्हारे धड़ के निशान गिर जाए, प्रसव के चिन्ह बन जाए। कितने बने थे? 1000 निशान बने थे। आज अहिल्या को श्राप दे दिया, अहिल्या को श्राप दे दिया, इंद्र को श्राप दे दिया। और पास में अंजना एक बिटिया क्या जानता बाबा ने बिटिया से पूछा, क्या हुआ, कैसे घटना घटित हुई? बिटिया क्या जानता है भैया? जब बेटी हो या बेटा सयाना हो जाता है, ये जहाँ पे माँ बाप एक जगह बैठे बात करते हो, ये समझदार बेटा हो या बेटी तो भक्त नहीं जाए। समझदार
क्योंकि और समझदारी किससे आती है, ये भी समझ के आगे जो समझदार शिक्षावान है, कुलवान और समझदार बेटी हो चाहे बेटा, वो अपने परिवार के हिसाब से जिस प्रकार से उसका पालन पोषण होगा उसी प्रकार की उसकी समझदारी है। शिक्षा की बात है तो शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। तो आजकल शिक्षा का नाम ज्यादा काबा शिक्षा का नाम सबसे कान खड़े हो जा पद सुनाया था जब से बने आ गई खाना इस गोलन में पढ़ाई हुई गए चूल्हन माना, सुना था ना। हाँ, आजकल की तो बात नहीं करते, पहले की माताओं के कुछ भाव और यदि हमने शिक्षा ना प्राप्त की होती तो शायद आज इस धर्म मंच पे जो तुम इतने सब भक्तों की समझ से बोल रहे हैं हमारी क्या औकात। एक माँ बाप का ही तो परोपकार कर्तव्य है जो आज इस धर्म मंच से हम बोल रहे हैं। ना जाने हमारे इस क्षेत्र में जवार में के कई राम राजा नहीं पैदा हुए, हजारों का पैदा हुए, वो कथा का कुछ माँ बाप का है और कुछ अपना पूर्व जन्म की कमाई है। तो आज आपकी समझ में बैठे, यही तो बात है ना, कुछ पूर्व जन्म की कमाई है। इसीलिए कहा जाता है कुछ समय निकाल लिया करो परमात्मा के समझ ध्यान मग्न हो जाएगा। कल आपने चर्चा सुनो श्रवण किया था, शायद कल ही तो बात आई थी, चर्चा आप लोगों ने श्रवण किया था शिक्षा की चर्चा। फिर आओ एक गीत सुना पहले के माँ कैसे, और ध्यान दो माँ बहनों, जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप माँ चाहे जाए तो एक बेटा हो या बेटी पढ़ लिख करके तैयार हो जाएगा, पढ़ गया कुछ बन गया तुम्हारा नाम हो जाएगा। और निवेदन करना चाहते हैं भाइयों, जितने भैया लोग बैठे हैं, 30 दिन एक महीने में 30 दिन होते हैं, 29 दिन की कमाई अपने जेब में रखना और एक दिन की कमाई अपने बच्चे पे खर्च कर देना। बच्चा कुछ बन गया तुम्हारा नाम हो जाएगा, यदि बिगड़ गया तो राम ही जाने, बिगड़ गया तो राम जाने, बन गया कुछ तो नाम हो जाएगा। पहले की माताओं का भाव क्या कहती कि बेटा लल्ला तो